एपिसोड 22 में हम देखते हैं चैंग अपने बेटे लेले को स्कूल लेने आती है तो देखती है वहाँ उसकी मदर इन लॉ हैं जो लेले को लेने आई थी। चैंग उनसे कहती है आपको याद नहीं है क्या, आज लेले मेरे पास रहेगा, नेक्स्ट वीकेंड वो आपके बेटे के पास जाएगा। मदर इन लॉ बोलती हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो अपने ग्रैंडसन को लेकर ही जाऊंगी। चैंग कहती है आपको याद नहीं है क्या, कोर्ट ने मुझे लेले का कस्टडी दिया है, वो सिर्फ वीकेंड पे ही अपने डैड के घर जा सकता है। वो उनसे बात कर रही होती है तभी लेले आ जाता है और उसकी मदर इन लॉ उसे लेने चली जाती है। वो लेले को अपने साथ लेकर जा रही थी पर चैंग आकर लेले से कहती है क्या तुम्हें याद नहीं है, तुमने डिंग से प्रॉमिस किया था कि तुम उसके साथ घूमने जाओगे, अगर ग्रैंड माँ के साथ चले जाओगे तो डिंग से कैसे मिल पाओगे, तुम्हें प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहिए। अब ये सुनकर ग्रैंड माँ लेले से कहती है तुम मेरे साथ चलो, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ तुम मजे कर सकते हो। लेले अपनी ग्रैंड माँ के साथ जाने के लिए मान जाता है और चला जाता है। इसके बाद हम लिक्वान को देखते हैं, वो बहुत सैड दिखाई दे रहा था क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स से झूठ बोला था कि वो डॉक्टर बन चुका है जबकि उसके पास कोई जॉब ही नहीं था। तभी वहाँ पे तियान आकर पूछता है तुम क्या सोच रहे हो। लिक्वान बोलता है मेरे फ्यूचर के बारे में, मैंने PCM क्लास ज्वाइन करने के बाद दूसरा जॉब ढूंढना बंद ही कर दिया है। तियान बोलता है इतना मत सोचो, जब एक डोर क्लोज हो जाता है तो दूसरा ओपन हो जाता है। डोर तुम्हारे लिए ओपन है, मेरे लिए नहीं। तुम ये कभी नहीं समझ सकते हो कि मैं क्या फील करता हूँ। दूसरी तरफ रेबेका डोंग से कहती है मैं आपके पास सीखना चाहती हूँ। डोंग कहती है अगर तुम मेरे पास सीखने आओगे तो तुम्हारे क्लासमेट्स के बारे में क्या। रेबेका बोलती है उनकी बातें वही जाने। डोंग ये सुनकर बोलती है तुम्हारे बातों से लग रहा है कि तुम अभी तक रेडी नहीं हो। माफ़ करना, मैं तुम्हें अपनी स्टूडेंट नहीं बना सकती हूँ, पर क्यों, क्योंकि ये सही नहीं है। वैसे तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है। रेबेका मना कर देती है जो सुनकर डोंग उसे प्यार के बारे में और लाइफ के बारे में बहुत सारी बातें समझाती हैं। अब सीन शिफ्ट होकर हमें चैंग को दिखाया जाता है जहाँ पे डिंग और उसकी मॉम आई थी। कुछ टाइम के बाद वहाँ पे लेले भी आ जाता है और डिंग को कुछ पिक्चर्स दिखाता है जो उसके डैड की वेडिंग का था। चैंग को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए सबके जाने के बाद अपनी मदर इन लॉ को फ़ोन करके बोलती है मैंने आपसे मना किया था कि लेले को उसके डैड की वेडिंग में मत लेकर जाना, तो फिर आप क्यों लेकर गई थी। वो मेरा ग्रैंडसन है, मैं उसे कहीं पे भी ले जा सकता हूँ। और इसी बात पे उन दोनों के बीच बहुत लड़ाई हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ रेन TCM स्कूल को लेकर बहुत परेशान था। टोंग कहती है जब से तुमने TCM क्लास स्टार्ट किया है तब से प्रॉब्लम्स होता ही जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि गॉड भी नहीं चाहते हैं तुम TCM सिखाओ। मुझे लगता है कि तुम्हें सब बच्चों को उनके घर भेज देना चाहिए। पर रेन बोलते हैं ऐसा भी तो हो सकता है कि वो हमें कोई दूसरा रास्ता दिखाना चाहते हैं। फिर वो घर बेचने को बोलते हैं जो सुनकर सॉन्ग बोलती है क्या तुमने एक भी पैसा दिया था घर खरीदने के लिए जो बेचने के बारे में बोल रहे हो। पर सॉन्ग के डैड बोलते हैं मैं तुम्हें घर बेचने के लिए परमिशन देता हूँ। अब उसकी मॉम भी अपने हिस्से का घर बेचने के लिए रेन को पेपर्स दे देते हैं, लेकिन सॉन्ग ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, इसीलिए रोने लगती है और बाद में रेन से कहती है तुम मेरा घर बेच लो पर मेरे पेरेंट्स के हाउस वापस कर दो। रेन कहते हैं मैं तुम्हारा घर नहीं बेच सकता हूँ। सॉन्ग पूछती है क्यों ऐसा बोल रहे हो, क्योंकि बाद में तुम मुझे परेशान करोगे। सॉन्ग बोलती है मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। अब रेन मुस्कुराते हुए अपने इन लॉस के पेपर्स को वापस कर देते हैं। फिर अगले दिन डिंग की मॉम तियान से पूछती है तुम्हारे डैड एक फेमस डॉक्टर हैं, वो तो बहुत सारे रिच लोगों को जानते होंगे, तो फिर उनसे हेल्प क्यों नहीं मांगते हैं। तियान कहता है मेरे डैड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है रिच लोगों से पैसे मांगना। अब डिंग मैंग को देखकर बोलती है तुम क्या कर रही हो। मैंग कहती है मैं तो को साफ कर रही हूँ, जो सुनकर मैंग हंसती है। अब वहाँ पे जी होंग आता है और तो को अपने साथ अंदर लेकर जाता है, जिनको जाते हुए तियान देख रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद जी होंग चिल्लाते हुए बाहर आता है और तो उसको मारने पीछे आ रही होती है। तियान उसे रोककर पूछता है ये सब क्या हो रहा है। अब तो एक बॉक्स को ओपन करती है जिसमें वो कीमती प्लांट था। तियान वो देखकर गुस्से में जी होंग को अंदर लेकर जाता है। इसी के साथ एपिसोड 22 खत्म होता है। एपिसोड 23 में हम देखते हैं तियान जी होंग से पूछ रहा था कि उसके पास वो प्लांट कैसे आया। जी होंग बोलता है मेरे डैड के पास था जो मैंने चुरा लिया।
तो बोलती है सच सच बताओ, हमारे पास बकवास सुनने की टाइम नहीं है। जीहोंग बोलता है मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे डैड से मैंने ये लिया था और यहाँ हमें पता चलता है कि लियू झूठ नहीं बोल रहा था। जीहोंग कहता है क्या ये अच्छा नहीं है, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन मैंने अपने डैड को देखा कि वो इसे बहुत संभाल कर रख रहे थे, इसीलिए सोचा ये बहुत कीमती होगी तो मैंने तुम्हें देने के लिए वो चुरा लिया, क्योंकि तुम्हारे वजह से मेरे डैड मुझे डांसर बनने का परमिशन दे दिया। लेकिन ये बात सुनकर तो और तियान बहुत भड़क जाते हैं, क्योंकि वो प्लांट ऑफ किसी काम का नहीं था। तो जीहोंग से कहती है तुम मेरी बात मानो और डांस करना बंद कर दो, तुम किसी काम के नहीं हो। जीहोंग बेचारा कुछ समझ नहीं पाता है और सोचता है लोगों के लिए अच्छा काम करने से भी डांट सुनना पड़ता है। अब तो रेन के पास आती है, जहाँ पे वो एक मॉली नाम के ओल्ड लेडी को ट्रीटमेंट कर रहे थे। मॉली को एक बहुत बड़ी बीमारी थी, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रही थी, इसीलिए रेन के पास आई थी। रेन उसे कुछ दवाई देते हैं। इसके बाद हम चैंग की मदर इन लॉ को देखते हैं। वो लेले को लेने आई थी, पर उसकी टीचर लेले को उनके साथ नहीं छोड़ती है और बोलती है चैंग ने मना किया है कि आज से उनके अलावा कोई और लेले को नहीं ले जा सकता है। तभी वहाँ पे चैंग भी आ जाती है और फिर से उन दोनों सास बहू के बीच लेले को लेकर बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है और चैंग रोते हुए रेन के पास आती है। डिंग की मॉम उसे देखकर संभालती है। फिर चैंग रेन से अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है। रेन उसको समझाते हैं कि उसे अपनी हेल्थ की ख्याल रखना चाहिए और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बोलते हैं। फिर अगले दिन तो और तियान मिलकर सियान को चिढ़ा रहे थे, जो देखकर सियान बोलता है तुम दोनों कब से फ्रेंड्स बन गए हो। वैसे ली क्वान पार्ट टाइम जॉब करने के लिए छुट्टी लिया है तो फिर मैं क्यों रेबेका से मिलने के लिए छुट्टी नहीं ले सकता हूँ। अब तभी वहाँ पे डिंग की मॉम आकर बताती है कि मॉली खून की उल्टी कर रही है, जिस वजह से उसको हॉस्पिटल भेजा गया है। सब लोग ये बात सुनकर घबरा जाते हैं, पर रेन बोलते हैं वो सब नॉर्मल है, घबराओ मत। फिर रेबेका आकर बताती है कि उसने TCM क्लास करने के लिए एक नया जगह ढूंढ लिया है। रेन ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और प्लेस देखने के लिए रेडी होने जाते हैं, लेकिन सियान एक वेस्टर्न डॉक्टर था, जिस वजह से उसे मॉली की बहुत फिक्र होती है और वो डिंग की मॉम के साथ उसे देखने चला जाता है। अब रेबेका रेन को न्यू प्लेस में लेकर आती है, जो बहुत बड़ा और खूबसूरत था। रेन पूछते हैं इसके लिए तो रेंट बहुत देना पड़ेगा। रेबेका बोलती है इसकी प्राइस बहुत कम है। दरअसल रेबेका ने दिन रात एक करके न्यू प्लेस ढूंढ रही थी और आखिरकार उसे वो प्लेस मिल भी जाती है। रेन उसे इसके लिए थैंक्स बोलते हैं और कहते हैं मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी जैसी स्टूडेंट मेरे पास है। रेबेका कहती है पर मैं मिस डोंग को अपनी टीचर मानती हूँ। रेन ये सुनकर खुश होकर बोलते हैं बहुत अच्छा मास्टर ढूंढा है तुमने, वो बहुत बेहतरीन डॉक्टर हैं। इसके बाद वो घर आकर सॉन्ग को न्यू प्लेस के बारे में बताते हैं। सॉन्ग पूछती है वो कौन है जो इतनी जल्दी न्यू प्लेस ढूंढ लिया। रेन बोलते हैं रेबेका। सॉन्ग उसका नाम सुनकर हंसने लगती हैं और कहती है क्या तुमने उसको बताया नहीं कि तुम कितने बड़े लूजर हो, जो अपनी लाइफ में कभी भी किसी औरत के लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है। रेन बोलते हैं वो बहुत ही रिच है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी वहाँ पे सॉन्ग के डैड और तियाना आते हैं। सॉन्ग के डैड पूछते हैं तुम अब भी घर बेचने वाले हो क्या। रेन हाँ बोलते हैं। तियान को इस बारे में पता नहीं था, इसीलिए वो शॉक्ड हो जाता है। रेन कहते हैं मैं सॉन्ग का हाउस बेचने वाला हूँ, आपका नहीं। सॉन्ग कहती है मैं अपना हाउस क्यों बेचूंगी, मैंने तो वो जगह साफ करने के लिए बोल दिया है। कुछ दिनों के बाद हम सब वहीं पे रहने जाएंगे, लेकिन वो जगह बहुत छोटी है, इसीलिए तो और मैंग हमारे साथ नहीं रह सकते हैं। तियान कहता है क्यों नहीं रह सकती हैं, वो दोनों मेरे रूम में रहेंगे, मैं कहीं और रह लूँगा। उसके ग्रैंडपा बोलते हैं मैंग की तो फैमिली है, वो अपने घर वापस जा सकती है, पर तो की कोई फैमिली नहीं है, इसीलिए वो हमारे साथ रहेगी। पर तियान इस बात से खुश नहीं होता है। उनके जाने के बाद रेन सॉन्ग से पूछता है क्या तुम हमारे घर सच में बेचना चाहती हो, कहीं तुम मैंग को बाहर निकालने के लिए तो ये सब नहीं कर रही हो। वैसे तुम मैंग को पसंद क्यों नहीं करती हो। लेकिन सॉन्ग को कुछ ना बोलता हुआ देख रेन उसके पास आकर बोलते हैं कहीं तुम्हें इस बात से तो डर नहीं है कि मैंग हमारी फ्यूचर डॉटर इन लॉ बन जाएगी।
सॉन्ग उसे ऐसी बात बोलने से रोकती हैं और कहती हैं ऐसा कभी नहीं होगा। फिर सुबह मॉली को लेकर सियान आता है तो पूछती है उसकी ग्रैंड डॉटर कहाँ है। दरअसल मॉली की एक ग्रैंड डॉटर भी थी। मॉली बताती है कि सियान ने उसकी बहुत ख्याल रखा, कल रात से वो उनके पास ही था। मेरी ग्रैंड डॉटर भी कल रात से सोई नहीं थी, इसलिए वो रेस्ट करने चली गई और सियान मेरे साथ आया। सब कुछ सुनकर तियान और तो उसको चिढ़ाते हैं। सियान कहता है कुछ भी सोचना बंद करो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ अपना ड्यूटी कर रहा था। इसके बाद रैन मॉली की चेकअप करके बोलते हैं सब कुछ ठीक है। मॉली बताती है कि जब से उसने चाइनीज मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दिया वो बेटर फील कर रही है। तो और तियान सियान से कहते हैं सुना तुमने वो क्या बोल रहे हैं, पर सियान अब भी वेस्टर्न मेडिसिन को ही बेस्ट बोल रहा था। इसी के साथ एपिसोड 23 खत्म होता है। एपिसोड 24 में हम देखते हैं सियान भागते हुए आकर बताता है कि मॉली को बहुत तेज फीवर है। रैन कहते हैं मुझे पता है, चलो। फिर वो तो और सियान के साथ मॉली के घर आते हैं। हम वहाँ पे उसकी ग्रैंड डॉटर को देखते हैं। अब रैन मॉली की ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं 45 मिनट्स के बाद वो ठीक हो जाएगी, तो तुम जाकर मॉली के लिए खाना बनाओ। फीवर ठीक होने के बाद उसे भूख लगेगी। मॉली की ग्रैंड डॉटर कहती है डॉक्टर सियान ने फीवर कम करने के लिए दवाई दिया था, पर थोड़ी देर बाद फीवर फिर से स्टार्ट हो गया। रैन कहते हैं वो नहीं कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी नहीं कर पाऊंगा। सियान मॉली से कहता है अगर आपको अच्छा फील नहीं होगा तो तुरंत ही मुझे बताना, मैं आपको हॉस्पिटल भेज दूंगा। मॉली कहती है मैं वहाँ पे नहीं जाऊंगी, मैं चाहती हूँ कि रैन मेरी ट्रीटमेंट करे। वहीं दूसरी तरफ तो खाना बना रही थी, तभी वहाँ पे तियान आकर बोलता है मुझे पता नहीं था कि फॉरेनर्स भी अपने घर पे राइस रखते हैं। तो बोलती है राइस मैं लेकर आई थी। थोड़ी देर बाद मॉली सच में ठीक हो जाती है, जो देखकर तो सियान से कहती है अब तो यकीन हुआ ना। सियान बोलता है नहीं। तो और तियान ये सुनकर उसे मारने लगते हैं। रैन कहते हैं तुम तीनों बाहर जाकर लड़ाई करो, मुझे मॉली को देखना है। इसके बाद मॉली खुश होकर रैन को एक चेक देती है, जो लेने से रैन मना करते हैं, लेकिन मॉली की बहुत समझाने के बाद वो मान जाते हैं। मॉली एक बहुत रिच वुमेन थी। वो सब वापस आते हैं तो सॉन्ग उनके पास आकर बोलती है आज कुछ लोग घर खरीदने आने वाले हैं। रैन कहते हैं घर बेचने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अब रिच हो गया हूँ। तो और तियान हंस रहे होते हैं, पर सॉन्ग को कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी। फिर रैन उसको चेक दिखाते हैं, जो देखकर सॉन्ग खुश हो जाती है। इसके बाद सब लोग मिलकर न्यू टीसीएम स्कूल में जाते हैं साफ सफाई करने के लिए, जहाँ पर जीहोंग भी आता है। तियान उसे देखकर बोलता है चलो तुम भी साफ सफाई करने में हेल्प करो। फिर सब मिलकर सफाई करने में लग जाते हैं। अब रेबेका तो के पास आकर बोलती है मैं भी हेल्प करूँगी। तो कहती है तुम्हें तो ऐसे काम करना पसंद नहीं है ना, रहने दो मैं कर लूँगी। रेबेका हंसकर बोलती है मुझे भी सफाई करना आता है। अब हम मैंग को देखते हैं, वो अपने फ़ोन को देखकर बहुत घबरा रही थी, जो बात तो नोटिस कर लेती है। अब रात को सॉन्ग फिर से मैंग और तियान के बारे में बात करती है और रैन से कहती है तियान मैंग के कितने क्लोज आ रहा था, तुमने देखा क्या? रैन बोलते हैं मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। सॉन्ग बोलती है तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, जाने दो। रैन कहते हैं वहाँ पे तो भी तो थी, वो दोनों भी तो साथ में हमेशा रहते हैं, तुम उसके बारे में तो कुछ नहीं बोलती हो। सॉन्ग बोलती है क्योंकि मैं जानती हूँ कि तियान तो को कभी भी पसंद नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ तो और तियान स्केटिंग करने आए थे। तियान तो को अफसर देखकर पूछता है तुम्हें क्या हुआ है? तो बोलती है मैंग बहुत परेशान लग रही थी, क्या तुमने देखा नहीं? तियान मना कर देता है। तो बोलती है इसीलिए मैं आज उसका फ़ोन अनलॉक कर रही थी, पर मैंग भड़क गई। तियान बोलता है अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करता। तो बोलती है पर मैं नहीं करती, मेरा फ़ोन का तो पासवर्ड ही नहीं है, मुझे पासवर्ड की कोई ज़रूरत भी नहीं है। आखिर तुम लोग ऐसा क्या छुपाना चाहते हो जिसके लिए तुम लोगों को पासवर्ड की ज़रूरत होता है? तियान उसकी बातें सुनकर हंसता है। अब तो कुछ सोचकर तियान से पूछती है क्या तुम मैंग को डेट कर रहे हो? तियान कहता है इससे
उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। फिर अगले दिन TCM स्कूल का ओपनिंग होता है, जहाँ पे बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स भी क्लास ज्वाइन करने आते हैं। वहाँ पे हम तियान और तो को मस्ती करते हुए देख पाते हैं। अब वहाँ पे सिंह आती है, उसे देखकर तो बहुत खुश हो जाती है। तियान पूछता है लीक्वान नहीं आया क्या? सिंह कहती है उसने कहा कि उसको कुछ काम है। अब थोड़ी देर बाद में रेन से मिलने एक ओल्ड लेडी आती है जो एक कैंसर पेशेंट थी, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे कहा था कि वो सिर्फ 3 महीने तक ही जिंदा रहेगी। पर रेन की ट्रीटमेंट की वजह से उसकी कैंसर ठीक हो गया था, इसीलिए वो बहुत खुश हो रही थी। और इसी के साथ एपिसोड 24 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।